क्योंकि कहीं न कहीं सनातन धर्म का भी बढ़ चढ़ कर प्रचार करता हूँ। जी सर, देखा गया है। किसी भी जाति और धर्म को मैं नहीं कहूँगा कि हाँ जाति धर्म में पढ़ो, लेकिन अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति, अपने अपने समाज के बारे में सोचो। और उसको देखिए, जनता कल भी मैं हड़िया गांव का भ्रमण कर रहा था तो जनता अमूमन ये सवाल करती है। मेरा जनता से मैंने कहा कि देखो, आप पार्टी का विधायक चाहते हो या जनता का विधायक चाहते हो। पार्टी का विधायक 15 दिन पहले तेरे पास आएगा और जनता का विधायक तेरे पास 1 साल 6 महीना पहले से घूम रहा है। 30-35 साल का उनका रिकॉर्ड है। यादव समाज से ही विधायक यहाँ बन रहे हैं नवादा विधानसभा क्षेत्र में, तो कैसे इस चुनौती को टक्कर दीजिएगा? देखिए, जाति और धर्म बहुत दिन तक नहीं चलता है। नवादा में वैसे तो शायद आपको मालूम नहीं, सबसे ज़्यादा वोटर सवर्ण समाज है नवादा विधानसभा में। कि नवादा जिला में कोई पॉलिटिशियन ऐसे नहीं है जो ईमानदारी पूर्वक जिला को अपना घर समझे और नवादा जिला के सभी जाति धर्म के लोगों को अपना परिवार समझे, ऐसा कोई नहीं है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार। आप शुरू कर चुके हैं देखना 15G भारत। आपको पता ही होगा जैसे में कि बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। कुछ ही दिनों रह गए हैं, करीब 6-7-8 महीने रह गए हैं और बिहारों में इसका जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है। हर एक पक्ष के लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। विधायक प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में कूद रहे हैं। इसके बीच में हमारे बीच आ चुके हैं नया चेहरा नवादा विधानसभा क्षेत्र में। उनका नाम हुआ डॉक्टर अनुज सिंह। आप जानते ही होंगे, अगर आप मगध से हैं तो आप मगध में ये नाम काफ़ी फेमस है, आप जानते ही होंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनका क्या अनुभव है, किस वजह से कूद रहे हैं, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और हर एक परेशानी जो नवादा में होता है उस पर भी बात करेंगे। सर, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको जैसे आप पूरा नवादा को पता होगा, इससे पहले आप चुनावी मैदान में कभी इससे पहले नहीं देखे गए हैं, क्योंकि नज़र आ रहे हैं, मैदानों पे नज़र आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग गांव जा रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या आपके मन में विचार आया नवादा में, क्यों आप सोचे कि हमें भी कूदना चाहिए? देखिए, नवादा में अभी तक हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था और नवादा को हमने शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई दिया है। जैसा कि जानते हैं कि नवादा का नाम भारत देश के पिछड़े ज़िलों में से एक है, तो कोई भी जिस ज़िला में रहता है उसके प्रति थोड़ी स्वाभाविक प्रेम होता है कि हमारा ज़िला आगे बढ़े। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज के समय में हमने विश्वविद्यालय तक अब नवादा को दिया और आज के समय में लगभग जितने तरह के कोर्स होते हैं, नवादा की जो ज़रूरत है सभी कोर्स की व्यवस्था हमने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए किया। लगा यहाँ की पॉलिटिक्स की हालत देखकर मुझे बहुत हमेशा खलता है, बहुत ही दुख होता है कि नवादा ज़िला में कोई पॉलिटिशियन ऐसे नहीं है जो ईमानदारी पूर्वक ज़िला को अपना घर समझे और नवादा ज़िला के सभी जाति धर्म के लोगों को अपना परिवार समझे, ऐसा कोई नहीं है। तो सर, जो आप आ रहे हैं इसका आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। हमें ना जाति से मतलब है ना धर्म से मतलब है। वैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो मुझे जाति धर्म से मतलब नहीं रहता। मुझे सिर्फ एक बात दिमाग में है कि किसी भी कीमत पर नवादा का विकास हो। नवादा में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज होना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था, परंतु आज तक नहीं हुआ। चूँकि चुनाव जीतने के बाद किसी का ध्यान विकास पर नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब एक वैसे बेटा की ज़रूरत है जो नवादा के बारे में सोचे, नवादा को अपना घर समझे, अपना सब कुछ समझे और पूरे जिला वासियों को अपना परिवार समझे। वैसे बेटा की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ उस मामले में आज के समय के जो राजनीति है उस राजनीति में मैं फिट बैठ रहा हूँ और मुझे इसमें आकर लोगों की सेवा करना चाहिए। तो आपको ही पता होगा सर, जैसे ने आपने कहा कि जात धर्म से हटकर हम मैदान में आ रहे हैं, तो अगर नवादा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नवादा में काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है जाति बेसिस पे ही एक ही व्यक्ति को हमेशा प्रत्याशी चुना जा रहा है। उन्हें हर एक बार वही विजय का झंडा गाड़ते हैं। तो क्या इस चुनौती को कैसे आप पार कीजिएगा, क्योंकि यादव समाज से लगभग हम देख पा रहे हैं, हम जब सर्वे कर रहे थे तो 30-35 साल का उनका रिकॉर्ड है। यादव समाज से ही विधायक यहाँ बन रहे हैं नवादा विधानसभा क्षेत्र में, तो कैसे इस चुनौती को टक्कर दीजिएगा? देखिए, जाति और धर्म बहुत दिन तक नहीं चलता है। नवादा में वैसे तो शायद आपको मालूम नहीं, सबसे ज़्यादा वोटर सवर्ण समाज है नवादा विधानसभा में। विधायक जो भी हैं, ठीक है, जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार वो विधायक बने और विधायक हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं 30-35 साल से यहाँ की जनता देख रही है कि 35 साल में यहाँ के लोगों ने अब तक क्या किया। तो 35 साल में अगर किसी भी जनता के अंदर जाकर पूछिए, कोई भी जाति धर्म वाले से आप पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल नवादा में जो विकास का रफ्तार होना चाहिए तो उस मामले में कुछ नहीं हुआ है। जहाँ नवादा था अभी भी वहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इस बार धीरे धीरे अब हमारी जनता भी जागरूक हो रही है। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब ज़्यादा दिनों तक अब जाति धर्म में बांट के राजनीति नहीं कर सकते
सकते। आपको विकास का नारा देना पड़ेगा और विकास करना पड़ेगा। तो नवादा की मतदाता समझ गई है कि कहीं न कहीं यहाँ पे हमें किसी भी कीमत पर वैसे व्यक्ति को चुनना है जो नवादा के विकास के लिए सोचे, जो नवादा के लिए काम करे। वैसा व्यक्ति को हमें नहीं चुनना है जो सिर्फ जाति धर्म करके हम लोग को बहुत दिनों तक बरगलाता रहे, ठगता रहे। लोग चाहते हैं कहीं न कहीं हमारा समाज में हमारा कोई वैसा बेटा आए जो किसी भी जाति धर्म का वो काम करे। और चूँकि मैं शिक्षा में काम कर रहा हूँ, तो शिक्षा में इंस्टीट्यूशन हमारा है, स्कूल कॉलेज है, कई बीएड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं ना। तो उसको पता है कि अनुचित किसी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं, ये उससे ऊपर है। आइए अगर इस फील्ड में आता है तो सिर्फ काम करेगा, तो काम करने वाला व्यक्ति ही कहीं न कहीं इस जिला में अब चुनाव जीत सकता है। और नवादा विधानसभा में यहाँ के जितने ही लोग हैं सब यही चाहते हैं, बस अगर अनुचित आए तो हम लोग एक बार मौका उनको देना चाहिए। एक बात और है, मैं जैसे कि जितने भी 15 जी भारत के दर्शक हैं, आपको पता होगा कि हम इंटरव्यू बहुत कम लेते हैं, 100 में से 1-2 हमारा इंटरव्यू होता है। ज़्यादा करके हम अलग अलग गांव में जाके, अलग अलग ज़िला में जाके, अलग अलग मार्केट में जाके हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं। तो ये आपने देखा होगा पिछले 1-2 वीडियो में कि इनका नाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे में कि भी एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं, इनका बावजूद भी काफ़ी लोकप्रिय माने जा रहे हैं अभी से ही। तो देखना है क्या ये लोकप्रिय चुनाव तक कंटिन्यू रहेगा। और एक सवाल और है, जनता आपसे पूछ रहे थे सर, जहाँ पूछे थे क्या अनुसर पार्टी से आएंगे, निर्दलीय से आएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए। देखिए जनता, कल भी मैं हड़िया गांव का भ्रमण कर रहा था, तो जनता अमूमन ये सवाल करती है। मेरा जनता से मैंने कहा कि देखो, आप पार्टी का विधायक चाहते हो या जनता का विधायक चाहते हो। पार्टी का विधायक 15 दिन पहले तेरे पास आएगा, और जनता का विधायक तेरे पास 1 साल 6 महीना पहले से घूम रहा है। तो यदि आप अपना विधायक बनाना चाहते हो तो चुपचाप अपना पार्टी का टिकट, क्या होता है जनता का टिकट सब कुछ होता है। एक गठबंधन से टिकट लेकर आते हैं लोग, महागठबंधन से, एनडीए से, जीत तो एक ही होती है, जिसके पास जनता का टिकट ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है कि यदि विधायक ही बनना है तो जनता का विधायक मैं बनूँ, पार्टी का विधायक नहीं बनूँ। पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं, सुमित अभी बिहार सरकार में मंत्री है निर्दलीय जीतकर, तो दूसरा नवादा में निर्दलीय क्यों नहीं जीत सकता। मेरी अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, और इतना कहता है 1-2 साल से मैं पहले से घूम रहा हूँ मैदान में। तो मैं लोगों को कह रहा हूँ भाई, जनता का विधायक मुझे बनना है। और पार्टी की बात है तो पार्टी आप किसको बोलोगे, कौन पार्टी अभी तक ये कन्फर्म कह सकती है कि मैं नवादा विधानसभा से लड़ूंगा। इंडिया कोई गठबंधन कह सकती है क्या, और महागठबंधन में कोई कह सकता है क्या कि कौन हमारा पार्टी चुनाव यहाँ लड़ेगी, कौन गठबंधन चुनाव लड़ेगी और कौन व्यक्ति होगा। ये तो 15-20 दिन पहले होता है। 15-20 दिन पहले में आप क्या कर लोगे, जनता के पास जा पाओगे चाह के भी। तो मैं जनता के दरबार में अभी से जा रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा बस। बिल्कुल मेरा कुछ नहीं है, मैं जनता का विधायक बनना चाहता हूँ और बिल्कुल लड़कर और जनता के टिकट से मैं जीतना चाहता हूँ। कहने का मतलब साफ है, जैसे भी आएंगे हम आएंगे, सिर्फ इनका एक टिकट चाहिए और वो है आपका टिकट, आपका सपोर्ट चाहिए, ये जरूर झंडा गाड़ेंगे। तो नवमी आने वाला है, छठ आने वाला है, ऐसे बहुत से त्यौहार आने वाले हैं, तो उनके लिए जनता को क्या कहिएगा। रामनवमी है, छठ है, कल भी देखिए आप, अगर कल होते शाम में तो यहाँ पे नवादा जिला के इतिहास का सबसे बड़ा इफ्तार पार्टी हुआ है जी। अगर कहता इस बात की बात करें तो पूरे ज़िला में यही एक विद्यालय है जो कि कहीं न कहीं, और मैं हूँ जो कि कहीं न कहीं सनातन धर्म का भी बढ़ चढ़ कर प्रचार करता हूँ। जी सर, देखा गया है। किसी भी जाति और धर्म को मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ जाति धर्म में पढ़ो, लेकिन अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति, अपने अपने समाज के बारे में सोचो और उसको आगे बढ़ाओ। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। जब समय आता है तो मैं रामचरितमानस पाठ भी करवाता हूँ, और जब रमज़ान के दिन है तो मैं इफ्तार पार्टी भी देता हूँ। तो बस इस रामनवमी आ रहा है, हमारा छठ पर्व आ रहा है। रामनवमी और छठ के बारे में यही कहूँगा कि पहले तो इसके लिए पूरे देशवासियों को, सभी जनता को, सनातन धर्म वाले को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल मैं इस त्यौहार में भी, जो भी त्यौहार आता है, मैं अपने तरफ से जहाँ भी होता है, जहाँ ज़रूरत होती है, त्यौहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। कल भी मैं एक यज्ञ हो रहा था एक पड़रिया गाँव में, मैं वहाँ भी कल गया था, वहाँ भी मैंने प्रवचन सुना। तो जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मेरा तो मानना है कि यदि अपने को आप जब तक धर्म से नहीं जोड़ोगे, आप में संस्कार नहीं आएगा।